हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कुल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों को ही हम आज की इसी वीडियो में हल करेंगे और इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं और इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं सबके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप सभी चाहो तो वहाँ से जाकर के उनको भी चेकआउट कर सकते हो। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, उसके बाद इनके दोनों ही भागों को आसानी के साथ में हल करने की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको कहा गया है कि दर्शाइए कि a1 a2, देखिए a1, a2, ये an तक जाएगा से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जो है इनके द्वारा हमें एक AP बनानी है a1 a2, और इसको हम लोग a3 तक करेंगे। 3 पदों तक जो है वह इसके द्वारा हम लोग बनाएंगे एक AP। ठीक है, वो कैसे बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आपसे समझिए कि आपको ज्ञात क्या करना है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये चीज़ ज्ञात करना है और दूसरी चीज़ हमको क्या ज्ञात करना है कि जैसे कि यहाँ पर हमको यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर ये भी हमको ज्ञात करना है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कि जो हमारा इसके थ्रू जो हमारा AP बनेगा उससे हम लोगों को शुरुआत के 15 पदों का योग यानी कि S15 ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब फटाफट से इसके द्वारा हम लोग AP बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। बनाना क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, खुद से बनाने वाला क्वेश्चन है ये, है ना। आइए देखिए, सबसे पहले हम इस शुरुआत वाले पहले भाग को हल करेंगे। तो पहले के लिए मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके लिए ये जो आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा है इसको हल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वह हमको दिया गया है, जैसे कि यहाँ हमको दिया गया है an बराबर 3 + में 4n, यानी कि an जो है वह है अपना 3 + में 4n। अब देखिए यहाँ जब हमको a1 ज्ञात करना है तो हम लोग यहाँ n के स्थान पर 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर AP दर्शाना है, AP एक बनाना है सबसे पहले, ठीक है। और बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि n के स्थान पर 1, उसके बाद अगले बार में 2 और उसके अगले बार में 3 रखेंगे। यानी कि 3 बार हम लोग चीज करेंगे, 3 शुरुआत के 3 पदों तक ज्ञात कर देंगे, उतना काफी होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग a1 निकालेंगे, यानी कि अपना प्रथम पद निकालेंगे शुरुआत से। सिंपल से बात है। तो अब देखिए बराबर का निशान लगाऊंगा, मैं 3 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा 4, और ये n इसके साथ गुने में है तो गुना का निशान लगाऊंगा, और n के स्थान पर जो है वो सबसे पहले हम लोग 1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रथम पद ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसलिए। तो n के स्थान पर यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है गुणे में। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि a1 अपना ज्ञात हो जाएगा, तो a1 या फिर a भी लिखते हैं, इसको 1 जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है। तो बराबर का निशान लगा दूंगा और ये आएगा अपना 3 + में 4 एकम 4, 4 और 3, ये अपना a आएगा बराबर में 7, ठीक है। तो a की जो वैल्यू है वह हमें 7 मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने इस प्रश्न को प्रथम जो फर्स्ट स्टेप था उसको क्लियर कर दिया है। अब इसी प्रकार से हमको a2 बनाना है और a3 बनाना है। देखिए वो भी कैसे बनेगा, हम लोगों को बस n के मान में परिवर्तन करना है। जैसे शुरुआत में हम लोगों ने 1 लिया तो अब 2 लेंगे। यहाँ पर ऊपर आप सभी एक लाइन भी लिख सकते हो कि n बराबर में 1 2 3 लेने पर, ये चीज आप सभी यहाँ पर लिख देना, ठीक। ये हम लोग मान रहे हैं क्योंकि हमको एक AP बनानी है और n का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी कि कौन सा पद है वो, ठीक है, यह। तो AP में a1 ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने n 1 लिया क्योंकि a1 ज्ञात कर रहे हैं। अब हम लोग a2 ज्ञात करेंगे। तो a2 ज्ञात करने के लिए हमारा क्या होगा, ये होगा अपना यही फॉर्मूला रखेंगे, ये अपना 3 + में 4n, तो 4 और गुने में n के स्थान पर इस पर 2 रख देंगे। तो यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे क्योंकि दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं। तो अब ये आएगा अपना a2 बराबर 3 + में 4 दूनी 8, तो ये a2 बराबर में फाइनली आएगा अपना 4 और 3 11, ठीक। तो ये अपना a आया 7, a2 आया 11, और अब हम लोग a3 भी आखिरी बार निकाल देते हैं। a3 को भी हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a3 ज्ञात करने के लिए भी हम लोग ये सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो a3 हमारा आएगा, a3 बराबर में 3 + में 4 गुने में 3, क्योंकि यहाँ n है और n के स्थान पर इस बार हम लोग 3 रखेंगे क्योंकि तीसरा पद ज्ञात करना है, ठीक। तो अब ये आएगा अपना बराबर में 3 + में 4 × 12, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, तो ये आएगा अपना a3 बराबर में 12 और 3 15। तो फाइनली जो हमारा AP है दोस्तों, AP जो है अपना वह हमको मिल चुका है। तो जो अपना AP तैयार हुआ वह हुआ इस प्रकार से, पहले शुरुआत वाला पद लिखते हैं यानी कि 7, ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा करके दूसरा पद लिखते हैं, ये अपना 11, तीसरा पद है अपना हम लोगों ने ज्ञात किया 15, और ये अनंत तक जाएगा, an तक जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो अपना AP है उसको ज्ञात कर दिया है।
अब AP से हम लोग शुरुआत के 15 पदों का योग निकालेंगे। अब हम लोग को निकालना क्या है, 15 पदों का योग, ठीक है, यानी कि हमको SN निकालना है। अब N के स्थान 15 ले लेंगे। SN का एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला अपना होता है N/2 या N/2 इंटू बड़ा वाला ब्रैकेट इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये होता है दोस्तों SN का फॉर्मूला अपना। अब हम S15 ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर S15 लिखेंगे और बराबर में N के स्थान पर, क्योंकि हम लोग 15 पदों का योग, शुरुआत के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए N के स्थान पर भी हम लोग 15 लेंगे। तो ये आएगा अपना 15/2। वापस यहाँ पर एक अपना बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अब 2A है तो 2 गुने में A यानी कि A1 अपना, A अपना 7, ऊपर हम लोगों ने ज्ञात किया था तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। अब प्लस का निशान है, यहाँ N के स्थान पर ये वाला N यानी कि 15 लिखेंगे और -1 है फॉर्मूले में, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ब्रैकेट का निशान अपना हम लोगों ने लगा दिया। अब D देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया था, D निकालना पड़ता है। तो D निकालने के लिए क्या करना है ना, कि ये जो अपना दूसरा पद है इसमें से पहले पद को घटा देंगे। तो जब हम लोग 11 में से 7 को, या फिर आप सभी ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसा कि यहाँ पर 7 है, जैसे कि यहाँ पर 11 है, 11 से 15 का डिफरेंस कितना है, तो 4 का डिफरेंस है। या फिर जब से भी 11 में से 7 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 4। तो D बराबर में क्या होगा, यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ। D बराबर में 11 - 7, ये बराबर में अपना कितना आएगा, ये अपना आएगा 4। तो D का मान हम लोगों ने 4 निकाल लिया। तो यहाँ D के स्थान पर हम लोग 4 रख देंगे, यहाँ पर एक डॉट लगा देना है, क्योंकि ये ब्रैकेट मतलब कि गुणा होता है, ठीक। तो अब ये आएगा अपना कितना आएगा, तो ये आएगा S15 बराबर, इस 15/2 को काटेंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं ये डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब 2 7 14 अपना ये आ जाएगा। नॉइस को आप सभी इग्नोर कीजिए, ठीक है। अब प्लस का निशान लगा देंगे। अब देखिए 15 में से 1 गया 14, और 14 को 4 से गुना किया तो 14 चौका कितना होता है अपना, 56 होता है ना, 14 चौका 56। तो ये आएगा अपना 56, 14 चौके 56। तो ये आ गया अपना। अब इसको हम लोग हल करेंगे फटाफट से, कैसे करेंगे वो आपसे ध्यान से देखिए। इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे कि ये आएगा अपना S15 बराबर में, ये आएगा अपना 15/2 ब्रैकेट का निशान, और इसको जोड़ देंगे 56 और 14 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा अपना 70। ब्रैकेट को बंद कर देंगे और आगे हम लोग यहाँ ज्ञात कर लेते हैं इसको इधर से इधर। तो फाइनली अपना S15 बराबर में हो जाएगा, कैसे देखिए। अब इस ब्रैकेट को जब हम लोग हटाएंगे तो हम लोग हमारा गुना लगेगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है। तो ये आएगा अपना 15/2 गुणे में 70। अब देखिए ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 2 से 70 को काटेंगे हम लोग 35 बार में, ठीक है। अब 15 और 35 का जब आप सभी गुना करोगे तो आपको फाइनली S15 यानी कि शुरुआत के 15 पदों का योग मिलेगा 525, जो कि अपना हो जाएगा आंसर। हम लोगों ने AP बना के दर्शा दिया और हम लोगों ने प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कर दिया। ये था पहले वाले का। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम तरीके से दूसरे वाले भाग का भी हल हम लोग करते हैं अगले वाले पेज से। दोस्तों ये है अपना दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा। तो इसको अभी हम लोग सेम तरीके से ही हल करेंगे। इसको भी हल करने के लिए हम लोग N के स्थान पर जो है वो 1 2 3 रखेंगे और पहला दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं हल लिख लेता हूँ, ठीक। और अब जो है हम लोग N के स्थान पर N बराबर में 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 रखने पर, ठीक। ये चीज़ हमको लिखनी है और इसके बाद N के स्थान पर 1 2 3 हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। तो ये आएगा अपना AN बराबर में दिया गया है 9 - 5N। अब N के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये आएगा अपना A1 बराबर में 9 - 5 गुने 1। तो ये अपना A बराबर में आएगा 9 - 5। अब 9 में से 5 को आपसे भी घटाओगे तो A बराबर में आपको A1 या A लिख सकते हैं, ठीक है। A ही लिखा जाता है, A1 गलती से लिख दिया मैं, छोड़ देना आप सभी उसको। आप सभी जो है सिर्फ A लिखना, ठीक। तो 9 को 5 से जब हम लोग 9 में से जब हम लोग 5 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा कितना, 4 मिलेगा। तो ये आएगा अपना 4। तो A का वैल्यू है अपना 4, ये हमारा हमको मिल गया, ठीक। अब A2 हम लोग सेम तरीके से निकालेंगे। तो A2 निकालने के लिए N के स्थान पर हम लोग 2 रखेंगे, ठीक। तो ये है अपना ऊपर से ये आएगा अपना 9 - 5 गुने N। तो गुणे के स्थान पर हम लोग अब गुना का निशान लगा के 2 रख देते हैं, ठीक। तो ये आएगा अपना A2 बराबर में 9 - 5 दूनी 10। अब 9 में से 10 तो घटेगा नहीं, सिंपल सी बात है, 10 में से 9 घटेगा। और चूंकि इसमें से बड़ा कौन है, जैसे 9 की 10, सिंपल सा बात है कि संख्या में तो 10 बड़ा है और इसके बगल में जो अपना साइन है वो है माइनस का, ठीक है। तो जब हम इसको घटा देंगे यानी कि 10 में से 9 को घटा देंगे तो आएगा अपना 1। अब उसके पीछे जो है हम लोग माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है अपनी।
तो ये आएगा अपना A2 बराबर में माइनस का 1। ठीक, इस प्रकार से ये भी आ गया। अब तीसरा पद भी ज्ञात कर देते हैं। तो A3 बराबर में भी सेम तरीके से हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप देखिएगा, यही वाला सेम टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 9 - 5 n, 9 - 5 और n के स्थान पर 3 रख देंगे इस बार। तो ये आएगा अपना A3 इज इक्वल टू 9 - 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये आएगा अपना 9 माइनस 5 दिया 15। तो 15 में से 9 घटेगा, आएगा अपना कितना, 6 आएगा। तो A3 बराबर में आएगा अपना 6 पर माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या जो है वो अपनी बड़ी है। तो AP तो हम लोगों ने ज्ञात कर दिया है। अब यहाँ पर AP लिख देते हैं। AP डैश, ये डैश का निशान है, 2 डॉट अपने यहाँ पर। अब AP अपना क्या बना, शुरुआत में A1 आया अपना 4, उसके बाद आया -1, उसके बाद A3 आया -6। इस प्रकार से ये AP बन गया। D जब हम लोग निकालेंगे तो -1 में से जब आप सभी 4 को घटाओगे तो D आएगा आपका कितना, D आएगा आपका -5। ठीक है, तो ये आएगा अपना -5 और ये है अपना -5 कैसे आएगा, यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखिए। तो -5 अपना ऐसे आएगा जैसे कि D का फॉर्मूला होता है अपना, D बराबर में A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो D होता है, सार्व अंतर होता है। तो बराबर में होगा अपना A2 यानी कि -1 माइनस में 4। अब माइनस माइनस प्लस जुड़ के होगा अपना 5। अब इसके साथ माइनस का निशान लगता है। तो इस प्रकार से D बराबर में हमको -5 प्राप्त हुआ। तो ये भी डाउट आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अभी तक आपसे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जितने भी लोग आपसे नए हो, पुराने भी हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट भी कर देना कुछ अच्छा। तो देखिए अब ए है अपना 4, तो 4 लिख देते हैं। अब हम S15 ज्ञात कर रहे हैं तो उसको भी ज्ञात करते हैं, क्योंकि वो भी आगे हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो S15 का फॉर्मूला होगा अपना n/2 इंटू 2a प्लस 15 - 1 इंटू D। 15 पदों का ये फॉर्मूला है अपना। ठीक, यहाँ पर SN लिख करके वो n वाला भी लिख सकते थे, n-1। ऐसे ही मैंने कर दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, एक ही बात है ना। तो S15 बराबर में अपना आएगा S15 बराबर में n के स्थान पर अपना वापस से 15 आएगा, 15/2, ये गुणे का निशान, सॉरी ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। अब 2a है, 2 गुने में a के स्थान पर 4 रख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। 15 में से 1 गया 14, सॉरी कर ही लेते हैं ना, 15 - 1 इंटू D, और D के स्थान पर हम लोग -5 लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आएगा ये अपना S15 S15 बराबर में 15/2 का ऐसे ही छोड़ देंगे अभी के लिए, और ये आएगा 2 चौका 8, प्लस में देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 15 में से 1 गया 14, और 14 × 25 70। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यानी कि यह आएगा अपना -70 आता, पर अभी हम इसको -70 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे, तो ये आएगा अपना 15/2 इंटू 8 - 70। अब 8 में से 70 घटेगा नहीं, सिंपल सा बात है। तो क्या होगा कि यहाँ पर आएगा अपना S15 बराबर में घटेगा नहीं, 70 में से 8 तो घटेगा, सिंपल सा बात है। ये आएगा कितना अपना 62 आएगा ना, 62 आएगा अपना। ठीक, तो 62 तो आएगा, पर 62 आएगा अपना, 1 मिनट सॉरी, ये आएगा अपना 15/2 इंटू -62, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ा है। ठीक, शुरुआत में बताते आ रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। यह आएगा अपना 15/2 गुणे में -62। अब ये अपना कट जाएगा, जैसे कि 62 ही कट जाएगा, ये अपना 2 × 3 = 6 और 2 × 1 कम, यानी कि 15 गुणे में 31। और जब आप सभी 15 गुणे में 31 करोगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो है अपना 465। और ये 31 माइनस है, क्योंकि हम लोगों ने -62 को काटा है, तो संख्या है हमारा 465 मिलेगा। ठीक, 465 पर ये माइनस का मिलेगा। यही हो जाएगा आपका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। ठीक, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही आसान वे में हल कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को एकदम आराम से लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, उसको दबाना और उसको ऑल पर सेलेक्ट कर देना। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड हाँ, प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, या फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर वीडियोज़ की लिंक आ रही होगी, वहाँ प्लेलिस्ट भी होगा, प्लेलिस्ट पर दबाओ और प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। हर एक क्वेश्चन वीडियो वाइज आ जाएगा, तो वहाँ से आप सभी हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ में देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।